Student, today about discuss EVs class 5th chapter 17 water drives all lives our lives। पानी हमारे जीवन को चलाता है। कैसे चलाता है? वाटर ड्राइव्स ऑफ लाइफ्स होते क्या हैं? 17 चैप्टर की बात कर रहे हैं हम। प्रीवियस चैप्टर दैन 16 fractures and sprain and cut off the woods burn and first aid डीलिंग विद द डिज़ास्टर्स, जो कि आपदाओं से निपटना कैसी होती हैं, फ्रास्टेट्स क्या होती हैं, बुर्म्स क्या होती हैं, कट्स एंड ऑट्स क्या होती हैं, इनके बारे में मैं पिछली क्लासेस में पिछली वीडियोस के माध्यम से आपको अध्ययन करवाया है ना। जब भी वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा। बुक्स को ओपन करने के बाद पैराग्राफ्स टू पैराग्राफ्स आप स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होती हैं मेरे को बताइए, मैं पुनः उस चैप्टर्स को उस पैराग्राफ्स को बताने की कोशिश करूँगा। आप लोगों की 23 नवंबर से हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो रहे हैं, तो अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। जहाँ आपको दिक्कतें आ रही हैं, जिस सब्जेक्ट में दिक्कतें आ रही हैं, सब्जेक्ट टीचर को फ़ोन कीजिए, उनको जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए बोलिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट्स होते हैं, तो आप अच्छे से स्टडी कीजिएगा, क्योंकि इनके जो मार्क्स होते हैं एनुअल एग्ज़ाम में टोटल ग्रेड बनते हैं। तो अच्छे से स्टडी कीजिए, अच्छे से अच्छे मार्क्स लाइए। नाउ स्टार्ट चैप्टर 70 वाटर ड्राइव्स आवर लाइफ्स, जो कि पानी हमारे जीवन को कैसे चलाता है, कैसे चलाया जाता है, इनके बारे में हम स्टडी करेंगे। फ्रॉम द लास्ट टू डे बात की गई है। फ्रॉम द लास्ट टू डे द वाटर सप्लाई, देखिएगा कुछ बच्ची कह रही है यहाँ पर। फ्रॉम द टू डे लास्ट टू डे द वाटर सप्लाई टू आवर कॉलोनीज वाज स्टॉप्ड ड्यू टू सम रिपेयर वर्क, जो कि पिछले 2 दिनों से हमारे जो कॉलोनी में पानी की जो आपूर्ति कुछ मरम्मत कार्य के कारण बंद हो गई है। मैंने क्या बताया? फ्रॉम द लास्ट टू डे, पिछले 2 दिनों से, कितनी 2 दिनों की बात की गई है। द वाटर सप्लाई, जो कि वाटर सप्लाई है हमारे कॉलोनी में, वाज स्टॉप्ड ड्यू टू द सम रिपेयर वर्क, कुछ मरम्मत कार्य के कारण बंद हो गई है। We used up all the stored water and had to get water from a nearby water pumps. We used up all the stored water and had to get water from a nearby water pumps. हमने सभी संग्रहित पानी का उपयोग किया और पास के एक पानी पंप जो है, पानी के पंप से पानी लाना पड़ा। वन द वे पंप के रास्ते में, वन द वे जो कि पानी के पंप जो होते हैं। माई ग्रैंड फादर टोल्ड मी हाउ एंड फ्रॉम वेयर द यूज टू गेट वाटर वैन दे इवर वेयर यंग्स, जो कि पंप के रास्ते में मेरे दादाजी ने मुझे बताया। ग्रैंड फादर की बात की गई है, मेरे दादाजी ने मुझे बताया कि कैसे और कहाँ से युवा होने पर पानी प्राप्त करते हैं। युवा होने पर कैसे, कहाँ से पानी प्राप्त करते हैं। जैसे लाना रहेगा तो आप कहीं दूर जाकर कुछ बाल्टी के माध्यम से, कुछ ड्रम के माध्यम से, गाड़ी के माध्यम से, साइकिल के माध्यम से आप ला सकते हैं। उनके जो ग्रैंडफादर्स हैं, दादाजी हैं, उन्होंने पानी को व्यवस्था करने की कुछ सुझाव दिए। नीचे पैराग्राफ देखिएगा। वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स विच इज़ द एसेंशियल्स फ्रॉम द लिविंग बीइंग्स। क्या बात की गई है कि जो पानी होते हैं एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन की बात की गई है। यहाँ पर बात कर सकते हैं कि जो पानी की है, वाटर इज़ एन इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्स, पानी एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक साधन है। विच इज़ द एसेंशियल फ्रॉम ऑल लिविंग बींग्स, जो
सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या है, आवश्यक हैं। जो लिविंग बींग्स बताया गया है सभी जीवित प्राणियों के लिए क्या है, नेचुरल जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट से बताया गया है। इट इज़ द प्रेजेंट इन फ्रूट्स वेजिटेबल्स, इट इज़ द प्रेजेंट, इट इज़ प्रेजेंट इन फ्रूट वेजिटेबल्स, लीव्स, एनिमल्स, एयर, हवा और यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी, अवर बॉडी, हमारे शरीर में भी क्या है, यह आवश्यक है। पानी जो होती है हमारी शरीर में भी होती हैं, बॉडीज़ में भी होती हैं, लिप्स पत्ते में भी होते हैं, एनिमल्स में होते हैं, वेजिटेबल्स में भी होते हैं, जो कि वाटर बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस चीज़ को बताया गया है। देखिए कुछ इमेज के माध्यम से बताना चाहूँगा कि जो पानी के सोर्स हैं कैसे कैसे पानी के सोर्स किए जाते हैं। कुछ टूलू पंप के माध्यम से, कुछ नल के माध्यम से, कुछ हैंड पंप के माध्यम से कुछ पानी के स्रोत जो हैं वो लाया जाता है। रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑफ ऑन अर्थ, रेन इज़ मेन सोर्स ऑफ वाटर ऑन अर्थ। वर्षा जो होती हैं पृथ्वी पर, वर्षा पृथ्वी पर पानी का मुख्य स्रोत है। आपने भी देखा होगा गांव में वर्षा होती है, शहरों में वर्षा होती है, जो कि एक पानी के मुख्य स्रोत माना गया है। सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज द absorbed by the ground and is stored underground. Some parts of the rain water, some parts of rain water की बात की गई है। कुछ वर्षा के जल के हिस्से जो होते हैं ज़मीन द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। वर्षा के जल होते हैं ज़मीन द्वारा क्या किए जाते हैं, अवशोषित किए जाते हैं। सम पार्ट ऑफ द रेन वाटर इज़ एब्सॉर्ब्ड बाय द ग्राउंड एंड स्टोरेड अंडरग्राउंड, मतलब कुछ ऐसे हिस्से ज़मीन के होते हैं जो कि अवशोषित किए जाते हैं वर्षा के पानी को। सम अंडरग्राउंड वाटर इज़ यूज्ड ऑफ द प्लांट्स, कुछ पौधों से, कुछ अंडरग्राउंड। सम ऑफ दिस द अंडरग्राउंड वाटर इज द यूज्ड ऑफ प्लांट। जाते हैं ट्यूबवेल एंड द हैंड पंप्स फॉर द ह्यूमन कंजप्शंस बताया गया है कि जो ट्यूबवेल्स होते हैं और भूमिगत रूप से क्या किए जाते हैं, कुछ संग्रहित किए जाते हैं। जैसे बताया गया है कि और भूमिगत रूप से संग्रहित भी किए जाते हैं कुछ ज़मीनों द्वारा। कुछ जल जो होते हैं, इस भूमिगत जल का उपयोग पौधों द्वारा भी किया जाता है। इनमें कुछ मानव जो होते हैं, हैंड पंप ऑफ द ह्यूमंस, हैंड पंप ऑफ द ह्यूमंस, मानव उपभोक्ता के लिए भी कुओं पे हैंड पंप जो होती हैं कुओं पे किए जाते हैं, नल कुओं पे किया जाता है। देखिए यहाँ पर सरफेस के रूप में बताया गया है। सम रेन वाटर रिमेन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, दिस वाटर इज द कॉल्ड सरफेस वाटर। इट इज़ द फाउंड रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड, स्ट्रीम, सी एंड ओशियंस की बात की गई। देखिएगा सम रेन वाटर सरफेस ऑफ अर्थ, दिस वाटर इन द सरफेस वाटर इज फाउंड ऑफ द रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, स्ट्रीम, सी एंड ओशियंस की बात की गई है। इसमें से कुछ को मानव उपभोक्ता के लिए, जैसे कुआं, फाउंड्स, कुआं, लेक जो होती हैं, नलकूप जो होती हैं, और हैंडपम्प के माध्यम से क्या किया जाता है, जल को क्या किया जाता है, जल कहा जाता है। कुछ वर्षा का जल जो होता है पृथ्वी की सतह को ही क्या कहा जाता है, सरफेस वाटर कहते हैं। सरफेस वाटर जल की सतह कहा जाता है। जो रेन वाटर्स होते हैं, अर्थ होते हैं पृथ्वी के जो होते हैं, इज़ द फाउंड्स द रिवर, जैसे यह नदियों में, झीलों में, तालाबों में, नदियों और तालाब की बात की, झील की बात की गई है, पॉन्ड्स तालाब की बात की गई है, स्ट्रीम जो होते हैं, है ना, सी समुद्रों की बात की गई है, और ओशियन जो महासागरों में भी क्या किया जाता है, पाया जाता है। मैंने कुछ सरफेस वाटर के बारे में बताया कि सरफेस वाटर्स क्या होती हैं, कुछ वाटर ऑफ रिव्यूज क्या होती हैं, कुछ हैंड पंप्स के माध्यम से बताया, कुछ टूलू पंप के माध्यम से बताया, जो कि
वाटर्स कहाँ कहाँ से प्राप्त होते हैं, जैसे रेंस के जो वाटर होते हैं, रेंस मुख्य स्रोत होते हैं पानी। कुछ जो वाटर्स होते हैं भूमिगत के लिए होती हैं, तालाबों के लिए होती हैं, झीलों के लिए होती हैं, पॉन्ड्स के लिए होती हैं, स्ट्रीम के लिए होती हैं, ये चीज़ पाया जाता है जो कि नदियों द्वारा बहकर जाया जाता है। तो मैंने कुछ तालाब के बारे में बताया, कुछ फैक्ट ऑन्स दिए हुए हैं, देखिएगा। March 22 is the celebrated as the World Waters Day all over the world। क्या बताया गया है, बहुत ही इम्पोर्टेंस है ये, आप याद रखिएगा ये टॉपिक्स को, ये पेजेस को, ये इस पैराग्राफ्स को, कि March 22 इज़ द सेलिब्रेटेड एज द वर्ल्ड वाटर डे। यह वास्तव में 22 मार्च को पूरी दुनिया में, विश्व में बात की गई है, विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। कब? 22 मार्च की बात की गई है, वाटर डेज, वर्ल्ड वाटर डेज के रूप में मनाया जाता है पूरे विश्व में, बहुत इम्पोर्टेंस है। अब बात करते हैं लोकल सरफेस ऑफ वाटर। लोकल सरफेस ऑफ वाटर्स क्या होती हैं? लोकल सरफेस जो वाटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? जो कि पानी के जो स्थानीय स्रोत होते हैं, स्थानीय स्रोत क्या होती हैं? लोकल सरफेस वाटर इन सिटीज़ वाटर फ्रॉम रिवर इन द प्यूरिफाइड एंड मेड फिट फ्रॉम ड्रिंकिंग की बात की गई है। शहरों में भी पानी के जो स्थानीय स्रोत होते हैं, जो कि नदियों के पानी को शुद्ध किया जाता है, जो नदी के पानी जो होते हैं, रिवर्स के पानी होते हैं, प्यूरिफाइड मतलब होता है शुद्ध करना, रिवर्स मतलब होता है नदी के पानी को, सिटीज शहरों में होती हैं जो होती है ड्रिंकिंग पानी को शुद्ध किया जाता है। इट रीच्ड आवर होम्स थ्रू पाइपलाइंस, हेंस वी डू नॉट नीड टू गो एनीवेयर टू गेट वाटर की बात की गई है कि जो शुद्ध पानी को स्रोत किया जाता है और पानी के जो लायक बनाए जाते हैं, यह पाइपलाइनों के माध्यम से हमारे घरों तक पहुंचा जाता है। किसके माध्यम से? पाइपलाइनों के माध्यम से क्या किया जाता है? हमारे घरों तक पहुंचाया भी जाता है। इसलिए हमें पानी लाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। एनीवेयर टू गेट वाटर, नीड टू गो टू एनीवेयर, कि इसलिए हमें पानी की आवश्यकता नहीं होती है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं होती है। नीडेड हैंड्स बताया गया है, पाइपलाइंस के माध्यम से बताया गया है। इन विलेज पीपुल गेट वाटर फ्रॉम द वेल्स, रिवर्स ऑन द पॉन्ड्स, दिस सोर्स ऑफ वाटर ऑफ द यूजली सुइटेबल एट द डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज। क्या बताया गया है कि जो विलेज होते हैं, जो गाँव होते हैं, गाँव के लोगों में कुओं, नदियों और तालाबों में पानी मिलता है। ऐसा होता ही है। आप विलेज के जो गांव एरियाज़ देखेंगे, इन विलेज पीपुल जो गांव के लोग होते हैं, गेट वाटर फ्रॉम द वेल्स, रिवर्स एंड पॉन्ड्स, कि गांव के लोगों को कुछ कुओं से, नदियों और तालाबों से भी क्या मिलता है? पानी मिलता है। यहाँ पर बताया गया है इन विलेज की बात की गई है, जैसे वेल्स की बात की गई है, रिवर्स की बात की गई है, पॉन्ड्स की बात की गई है, जो कि नदियों में, तालाबों में, झीलों में, है ना, और कुओं में भी क्या मिल जाती हैं? उन्हें पानी मिल जाती है। दिस सोर्स ऑफ वाटर आर यूजली सिचुएटेड these sources of water are usually sited at a distance from the village। पानी के स्रोत आमतौर पर गांव से कुछ दूरी पर स्थित होते हैं। होती है ऐसे कि गांव में जो एरियाज होते हैं, गांव के जो एरियाज होते हैं, पानी के जो स्रोत होते हैं कुछ दूरी पर स्थित होती हैं, डिस्टेंस में रहती हैं, ज़्यादा दूर में नहीं रहती हैं, डिस्टेंस में रहती हैं, बताया गया है। So the villagers have to the wall. So the villagers distant from a village, जो कि गांव से कुछ दूरी पर क्या किया जाता है? मतलब पानी दूर नज़दीक में रहती है, बोला गया है। So the villagers have to the walk several kilometers to collect waters। किलोमीटर्स की बात की गई है। The villagers have to walk सर्वाइवल्स किलोमीटर्स टू कलेक्टेड वाटर, की जो गांव से कुछ दूरी पर क्या होती हैं? पानी स्थित होती हैं। लिहाजा ग्रामीणों को पानी का जो स्वरूप होता है,
करने के लिए कई किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। पानी लेने के लिए किलोमीटर्स दूर जाने पड़ते हैं गांव के लोगों को। ऐसे स्थिति कभी आती है, जैसे विंटर की सीजन आती है, गर्मी जो महीने होते हैं उस समय पानी की दिक्कतें होती हैं, तो कई किलोमीटर्स पैदल गाँव water comes directly to the houses through the pipeline as in the cities। as in the cities की बात की गई है। in most villages today's water comes directly to the houses through pipeline as in cities। कि आज अधिकांश गांवों में क्या होती हैं, शहरों की तरह पाइपलाइन के माध्यम से घरों तक या फिर घरों में पानी सीधे आता है या फिर सीधे पहुंचा जाता है। आपने भी देखा होगा, नगर निगम जो अधिकारी होते हैं, नगर पालिका जो होते हैं, बड़े बड़े टंकियों के माध्यम से, पाइपलाइनों के माध्यम से, पाइपलाइनों की सुविधा से गांव के घरों तक पाइपों द्वारा घरों तक पानी पहुंचा जाता है। ये सुविधाएं शहरों के जैसे गांव में भी हो चुकी है। इस तरीक़ा से मैंने लोकल सोर्सेस ऑफ वाटर्स के बारे में बताया कि लोकल सोर्सेस जो वाटर्स होते हैं, स्थानीय घरों के जो होते हैं, इनके बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया, चर्चा किया। नेक्स्ट क्लासेस में हम लोग बात करेंगे कि इनके जो फैक्टर्स के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इन द सम टाइम्स पीपुल फेस वाटर ऑफ द शॉर्टेज एंड हैव टू गो टू द फार ऑफ प्लेसेस टू गेट वाटर और कॉल वाटर ऑफ द टैंकर्स। क्या बात की गई है, फैक्टर्स। यहाँ पर कुछ तथ्य में कहना चाह रही है कि शहरों में कभी कभी लोगों को क्या किया जाता है, पानी की कमी आती है, पानी के सामना करना पड़ता है, और पानी लेने के लिए या फिर पानी के लिए टैंक को लेने के लिए दूर दूर तक क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है, पानी की कमी होने के कारण से बताया गया है। मैंने बताया कि पानी के जो जल ही जीवन है, बताया जो कि पानी के स्रोत के बारे से बात किया कि पानी के स्रोत क्या होती हैं, पानी कैसे लाए जाते हैं, पानी हमारे जीवन को कैसे चलाता है, इसके बारे में भी मैंने डिस्कस किया, अध्ययन किया। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कि देखिएगा पेज नंबर जाइए 96 पेज नंबर में देखिएगा, एसेंशियल्स सोर्सेस ऑफ वाटर्स के बारे में बात करेंगे। साइना कुछ कहना चाह रही है, वहाँ पर बात करेंगे कि साइनावास क्या कर रहे जी, ये बॉयल्स के बारे में बात करेंगे। वाटर ऑफ द एरिजेशंस के बारे में और प्योर्स के बारे में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट क्लासेस में हम बात करेंगे कि क्या क्या वाटर्स के माध्यम से होते हैं, कौन कौन से वाटर्स होते हैं, बॉयल्स क्या किया जाता है, बॉयज़ क्या किया जाता है, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लासेस के रूप में। अच्छे से पढ़िएगा और अच्छे से स्टडी कीजिएगा। जहाँ आपको समझने में दिक्कतें होगी बताइएगा, पुनः उस चैप्टर्स को बताने की कोशिश करेंगे हम। बाय बेटा।